देख रहे हो विनोद, झारखंड में सिर्फ तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख और तारीख आती है तो फिर नियोजन नीति रद्द हो जाती है। झारखंड को कैसे युवाओं को एक पीढ़ियाँ बर्बाद की जा रही है, कुछ झारखंड के युवाओं को तो पता नहीं है। झारखंड में कैसे यहाँ के एक आने वाले जनरेशन को बर्बाद किया जा रहा है, कुछ झारखंडियों को तो हम बात दरअसल हेमंत सोरेन की कर रहे हैं। क्योंकि हेमंत सोरेन जिस प्रकार 2019 विधानसभा चुनाव जीत कर आए और एक के बाद मामलों को खारिज करते हुए वह अपने जिस प्रकार कानून व्यवस्था को थोपने का प्रयास झारखंड में जो करते आ रहे हैं, झारखंडियों को तो बहुत विश्वास हो गया था कि चलो अब वह की सरकार बनी है, अब वह राज आ गया है। लेकिन आए दिनों में पता चल रहा है कि ये अब वह राज नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का सरकार है। और भ्रष्टाचारियों का सरकार नहीं, झारखंडियों का दोहन की सरकार है। हम कोई हेमंत विरोधी नहीं है, ना कोई हम पार्टी विरोधी हैं। हम स्वतंत्र तरीके से अपने बातों को रखते हैं और झारखंड के मुद्दों को झारखंड के जनहित में बात रखते हैं। लेकिन शायद अंदाज़ा झारखंडियों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके जीवन में किस तरह उनके साथ, उनकी पीढ़ियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की नियोजन नीति की। हेमंत सोरेन जिस प्रकार बनाई थी नियोजन नीति, कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि झारखंडियों को हम अपने तौर तरीके से उनको ढालने का प्रयास करेंगे। इसलिए 2021 में उन्होंने एक नियोजन नीति बनाया। 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी पास करेंगे, एसटी एससी और ओबीसी छोड़कर जो भी जनरल रिजर्व के जो विद्यार्थी हैं वो पास करेंगे। झारखंड से पास होना अनिवार्य है। लेकिन रमेश हासदा और उनके समूहों ने इस पर याचिका दायर करते हुए उन्होंने इस फैसले को चुनौती दिया और अंततः आज झारखंड हाईकोर्ट ने इस फैसले को निरस्त कर दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। झारखंड में बहुत सी नियोजन नीति है जो रद्द हो गई है, बहुत ऐसे फैसले कोर्ट में होती है जो रद्द हो जाती है। बात दरअसल यहाँ की झारखंड की व्यवस्था की है, झारखंड की सिस्टम की है, झारखंड की यहाँ के लोगों को जो यहाँ युवा पीढ़ी है बात उनकी है। क्योंकि झारखंड इन नियोजन नीतियों के चक्कर में, इस यहाँ की अस्थायी नीति के चक्कर में न जाने कब से पिस रहे हैं, उनको खुद अंदाज़ा नहीं है। झारखंड के कई पीढ़ियों तक बर्बाद हो गई है। आपने एक वेब सीरीज में गैंग्स ऑफ वासेपुर में शायद आपने वो कहानी ज़रूर सुना होगा फैजल का, कि बाप का दादा का सबका बदला लेगा रे भाई तेरा फैजल। बस दरअसल वही है कि झारखंड के एक नया युवा पीढ़ी अपने इंतज़ार में रहती है कि कब अच्छा स्थायी नीति बने, ताकि हम अपने बाप दादा भाइयों का, क्योंकि कई पीढ़ियां बीत गई हैं अच्छे नियोजन नीति के तलाश में। आज 22 साल हो गया है झारखंड में, लेकिन आज झारखंडियों का एक मूल अधिकार तक नहीं मिल पाया है। झारखंडियों का एक अधिकार नहीं मिल पाया, यहाँ की बढ़िया नियोजन नीति नहीं मिल पाया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड से एसएससी सीजीएल की, जो यहाँ के करीब विद्यार्थी 4 बार भर चुके हैं सीजीएल, लेकिन आज तक ना कोई एग्ज़ाम हुआ है, ना कोई उसे उपेक्षा भी की जा रही है कि आने वाले दिनों में एग्ज़ाम हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं पीजीटी टीचर वालों की, जो कुछ दिन पहले यहाँ की फॉर्म एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला था, लेकिन वह धराशायी से पड़ गया और न जाने कब उनकी नियुक्तियाँ होगी, सब निरस्त हो। फिलहाल नियोजन नीति रद्द होने के बाद झारखंड में जितने भी यहाँ की अस्थायी नीति थी, जितने भी यहाँ की नियुक्तियाँ होने वाली थी, सब के सब धराशायी रह गया है। हम बात कर रहे हैं झारखंड के युवाओं की, जो कब से कब कई नियोजन नीतियों की तलाश में रहकर एक अच्छे पोजीशन पर जाने की चाह रखकर दिन रात रांची, हजारीबाग, दुमका जैसे बड़े बड़े शहरों में घर से दूर दराज रहकर अच्छे तैयारी करते हैं, ताकि सरकार की अच्छी नीतियां बने, सरकार के अच्छे फैसले से हम सरकारी संस्थानों में जाकर अपनी सेवा दे सकें। लेकिन सरकार के इन नीतियों की वजह से, सरकार के इन विपरीत सोच की वजह से झारखंड के जितने युवा हैं पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है। नियोजन नीति अस्थायी नीति ना कोई वहाँ परिभाषित है। लेकिन झारखंड सरकार की अगर हम बात करें तो जितना भी उन्होंने मुद्दा उठाया है, जितना ने उन्हें मुद्दा सॉल्व करने की कोशिश की है, या तो सिर्फ अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं दूसरे के हाथों में रहकर अपने आप में एक शिथिल होने का दिखावा दिखाया है। हम बात कर रहे हैं अस्थायी नीति 2021 की, जो आज हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हम बात कर रहे हैं अस्थायी नीति 1932 की, जिन्होंने केंद्र के पाले में फेंक कर अभी धड़ल्ले से अभी राज्यपाल तक उसमें अनुमोदन तक नहीं किया है। तो न जाने उसको कहीं पीढ़ियाँ बीत जाएगी उसमें अनुमोदन करने में और राष्ट्रपति के जाने में।
हम बात कर रहे हैं यहाँ की ST SC और OBC आरक्षण की, जिन्होंने अभी तक नियोजन नीति तक नहीं बना है, यहाँ के जो आरक्षण कोटा तक निर्धारित नहीं हुआ है, तो नियुक्तियाँ कब होगी। सरकार के चुंगलों से फंसकर जब यहाँ के जो विद्यार्थी निकलते हैं तो एक पीढ़ियाँ बर्बाद करके निकलते हैं। आप झारखंड के विद्यार्थी चाहते हैं कि यहाँ हम नौकरी करने के बजाय यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पीढ़ियाँ बर्बाद कर उम्र बढ़ाकर अपने ज़िंदगी खोई हुई ज़िंदगी दर दर भटकते हैं। कई ऐसी पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई है युवाओं की झारखंड में, और सिर्फ धड़ल्ले से यहाँ के लोगों को, बाहरी लोगों का जमावड़ा बन रहा है झारखंड में जमावड़ा बनने का एक रीज़न है यहाँ की सरकार की जो नीतियाँ हैं झारखंड के प्रति ना होकर बाहरियों के प्रति है। आप यहाँ की अभी 2016 की हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति को देख लीजिए, आप प्रत्येक जिलावार देखिए, और यहाँ की नियुक्तियाँ जिसका सिलेक्शन हुआ है आप वहाँ देख लीजिए कि जितना भी जिलावार सिलेक्शन हुआ है तो आप तमाम जिला में आप कम से कम 100 सीट में आप 95-90 सीट में आप बाहरियों को देखेगा। वही बाहरियों यूपी बिहार के हो, चाहे तो फिर छत्तीसगढ़ के हो, चाहे तो फिर उड़ीसा के हो, इन तमाम जो सीमावर्ती राज्य हैं उनके सब झारखंडियों का आसान पाते हैं कि यहाँ चलिए यहाँ मिल जाएगा। लेकिन झारखंडी युवा यहाँ क्या करें, कैसे यहाँ के लोगों को नौकरी मिले, उस पर कोई नहीं। यहाँ के खनिज संपदा को मामलों में कैसे लूट होती है आप देख लीजिए जाके। यहाँ के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं इस तरह भ्रष्टाचार होता है, आप अपने सरकारी कार्यालय में जाके। लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे यहाँ की नियोजन नीतियों में जितना भी अभी सरकार वैकेंसियाँ निकाली थी या फिर आने वाली जो वैकेंसियाँ थी तत्काल रद्द कर दिया है, जब तक कोई सरकार द्वारा बढ़िया सा नियोजन नीति परिभाषित ना कर दिया जाए। और परिभाषित कर ना दिया जाए कि इसमें 2-4 और याचिका दायर ना हो जाए। और दायर कब नहीं होगा, जब झारखंडियों के हिसाब से यहाँ का नियोजन नीति बनेगा, झारखंडियों के हिसाब से यहाँ के लोगों को अच्छा व्यवस्थित लगे ताकि झारखंडियों का हित भला हो, इस तभी याचिका दायर नहीं होगा। सरकार को अब ये सहम जाना चाहिए कि झारखंडियों का भला अब तभी होगा जब यहाँ के लोगों को, यहाँ स्थानीयों को, यहाँ के मूलवासियों को हित अधिकार के बारे में सोचे और झारखंडियों के प्रति एक अच्छा फैसला लें और यहाँ के लोगों को नौकरियाँ में घुसाएं, सरकारी संस्थानों में जाए, यहाँ के सिविल सेवा में जाए, यहाँ के और तमाम जो सरकारी पद हैं उस पर जाएं, ताकि झारखंडियों का पूर्ण झारखंडियत बची रहे, यहाँ की संस्कृति बची रहे, यहाँ की सभ्यता बची रहे। और यह तभी हो सकता है जब एक झारखंडी सरकार होने के नाते हेमंत सोरेन एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति के नाते, एक अच्छे मुख्यमंत्री होने के नाते अपना जिम्मेदारी निभाएंगे। तब तक सभी साथियों को जोहार और जय झारखंड, जय भारत।